प्रायिकता सह संबंध गए। अभी हाल ही में कौन ग्रैंड मास्टर बनी है, कैसे निकालते ये पूछा गया। दुर्गावती का समाधि कहाँ है। नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र सचिन आचार्य और मैं खड़ा हूं इस वक्त मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सम्मुख। उपस्थिति का कारण यह है कि आज से वर्ष 2024 के साक्षात्कार आयोग आयोजित करा रहा है। उन्हीं में से एक अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हैं। आइए जानते हैं उनसे कि आज का इंटरव्यू उनका कैसा रहा और क्या कुछ सवाल उनसे पूछे गए। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम हर्षित जैन है। कहाँ से आते हैं सर आप? सर मैं दमोह से आता हूँ। क्या दमोह को लेकर कोई क्वेश्चन था? हाँ सर, रानी दुर्गावती से संबंधित क्वेश्चन था, बांदकपुर से संबंधित क्वेश्चन था और सामाजिक धार्मिक इत्यादि विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन था। डेप से किन क्वेश्चनों को पूछा गया आपके? मेरी हॉबी शतरंज से क्वेश्चन पूछे गए। अभी हाल ही में कौन ग्रैंड मास्टर बनी है, कौन किसने वर्ल्ड कप जीता है, गैरी कास्परोव ने कब तक चैंपियन रहे, इत्यादि क्वेश्चन। आपकी ग्रेजुएशन स्ट्रीम से किन क्वेश्चनों को पूछा गया? मेरा सब्जेक्ट सांख्यिकी था, तो उससे संबंधित सभी लगभग उसी से अधिकतर इंटरव्यू गया है। प्रायिकता सह संबंध क्या है, प्रतिगमन क्या है, इनमें क्या संबंध है, इनमें अंतर क्या है, ये सब क्वेश्चन आए थे। जिले विशेष से और किन प्रश्नों को आपसे पूछा गया? जैसे दमोह से आप आते हैं तो दमोह से बहुत सारी चीजें आती हैं, फिर चाहे आर्थिक रूप से देख लें या जियोग्राफिकल रूप से देख लें, क्या वहां से कोई क्वेश्चन था? एक मेंबर ने ये पूछा था, वहाँ की सामाजिक आर्थिक धार्मिक इत्यादि विशेषताओं को बताइए, तो बता दिया था। गणितीय सांख्यिकी को लेकर क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए? सर्वप्रथम तो प्रायिकता मुझसे पूछी गई है और सह संबंध कैसे निकालते हैं ये पूछा गया है। रिग्रेशन कैसे निकालते हैं ये पूछा गया है। इसमें कैसे अंतर है ये पूछा गया है। और बस इतने ही क्वेश्चन हुए हैं लगभग। टी टेस्ट, एफ टेस्ट क्या है, ये सब क्वेश्चन हुए हैं। और क्या कुछ आपसे पूछा गया था अन्य सदस्यों के द्वारा? और रानी दुर्गावती का समाधि कहाँ है, रानी दुर्गावती ने कहाँ से शासन किया है, कौन थी। और बस एक कबड्डी से भी क्वेश्चन आया था कि खेलो इंडिया में अभी कौन विजेता है, और खेलो अपना जो प्रो कबड्डी लीग है वो कहाँ कैसे आयोजित होती है, कितनी टीमें हैं, उन 2-4 टीमों के नाम बताइए, तो वो नाम बता दिए थे। और क्या पूछा गया था आपसे? मेरा 10 से 12 मिनट ही इंटरव्यू चला है, तो लगभग मैंने अभी संपूर्ण प्रश्नों को कवर कर दिया है। इतना ही मुझसे पूछा गया। आपने ये कौन सा इंटरव्यू आयोग में आकर दिया है? ये मेरा प्रथम साक्षात्कार था। पहले साक्षात्कार में आयोग की इस बहुमंजिला इमारत को देखकर क्या अनुभव आपने किया? ठीक लगा। जो कोचिंग में मॉक देते हैं वहाँ तो ज़्यादा प्रेशर रहता है। यहाँ पे जो मेंबर रहते हैं बहुत अच्छे नेचर के होते हैं, हंसते भी हैं, अपनी तारीफ भी कर देते, बहुत अच्छी भाषा बोल रहे हो, हिंदी अच्छी बोल रहे हो, कहाँ से सीख के आए हो, ये सब, और हंसते भी हैं, सब बताते रहते हैं। आपने जब प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी की, क्या वो किसी कोचिंग संस्थान से करी थी या फिर स्वयं करी थी? मैंने स्वयं तैयारी स्टार्ट की थी और प्रारंभिक परीक्षा के लिए कोचिंग ली थी, वहाँ की फिर मेंस और इंटरव्यू के लिए मैंने स्वयं ही तैयारी की है। मुख्यतः अभ्यर्थी ये करता है कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी स्वयं कर लेता है और मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के लिए अन्य संस्थानों में तैयारी करता है। इंटरव्यू को लेकर आपने क्या कुछ तैयारियां अन्य संस्थानों से की हैं और कैसे इंटरव्यू में यहाँ पहुंचने तक आपने अपने ज्ञान को सारगर्भित रूप में आयोग के सम्मुख आज उपस्थित होकर प्रस्तुत किया है? इंटरव्यू के लिए मैंने अपने जो सीनियर्स हैं, मेरे जो दोस्त थे, वो 3-4 इंटरव्यू दे चुके थे और एक सर का गाइडेंस भी लिया था। क्लास अटेंड नहीं की थी, गाइडेंस लिया था बस, और मैंने लगातार मॉक इंटरव्यू दिए हैं और इसी के माध्यम से मैंने अपनी संपूर्ण तैयारी की है। एक अभ्यर्थी को, जैसे आप प्रथम आपका इंटरव्यू आयोग के सम्मुख है, आप जैसे अभ्यर्थियों को अन्य संस्थानों में जो मॉक इंटरव्यूज बाहर आयोजित होते हैं, लगभग कितने मॉक इंटरव्यूज देने चाहिए? मेरे अनुसार 4 से 5 मॉक इंटरव्यू अगर पहला अटेम्प्ट है तो देना चाहिए। बाकी जब अपना एक्सपीरियंस हो जाता है 2 या 3 में काम हो जाता है, क्योंकि जो मॉक इंटरव्यू में जो चीज़ बताते हैं वो यहाँ सब अलग ही रहती है। वहाँ करंट से भी पूछते हैं, कहाँ की चीज़ें पूछते हैं, यहाँ वो ये सब नहीं रहता। वहाँ यहाँ तो डेप्थ से ही जा रहा है पूरा। आगामी समय में 2026 का प्री होने वाला है, उसको लेकर आपकी अगर रणनीति होगी तो वो क्या होगी? कुछ नहीं, सबसे पहले तो जो अपना सिलेबस है उसकी एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे, डिफाइन करेंगे, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे और मॉक टेस्ट लगाएंगे। इससे हो जाता है फिर क्लियर। प्रारंभिक परीक्षा के लिए कोई बुक लिस्ट है आपकी? जी बिल्कुल है। मैं सामान्य पुस्तकें ही पढ़ता हूँ जो मार्केट में चलती हैं। जो कि मुख्यतः क्या होंगी? जैसे परीक्षा धाम एमपी के लिए, आयोग निर्माण, जनजाति के लिए निर्माण, और परीक्षा धाम की जितनी भी बुक्स आती हैं वो लेता हूँ। और जैसे अर्थव्यवस्था जो यूनिट 6 है उसके लिए मैंने चैंपियन स्क्वायर की बुक ली थी। आयोग के सम्मुख जो अभ्यर्थी अपने इंटरव्यू के लिए अब आने वाले हैं, उनके लिए क्या सुझाव है यहाँ पे? उनके लिए यही सुझाव है कि जो, जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ,
मैंने करंट के 2 महीने से लगातार पढ़ रहा हूँ। दो जो कॉपी हैं वो भर गई हैं, और न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ता हूँ, लेकिन जो अपना डेप्थ है उतने उस पे उतनी गहन जानकारी नहीं जुटाई है। तो जो अपनी जो एक एक चीज लिखी हुई है डेप्थ में, तो उसकी गहन जानकारी जुटानी चाहिए। जैसे कि अपना जो ग्रेजुएशन होता है उसको तो अच्छे से करना ही चाहिए, उसकी बेसिक जो जानकारी है वो करना चाहिए, नहीं तो वहां पे फेल हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगा है। आज मेरी जो ग्रेजुएशन से हुई है 2 क्वेश्चन मुझसे बने नहीं है, और वो बेसिक ही थे, तो मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन पे फोकस करना चाहिए शुरुआत में तो। थैंक यू सो मच सर, इतनी बहुमूल्य जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आशा करते हैं भविष्य में आप एक अच्छे अधिकारी के रूप में मध्य प्रदेश में जाने जाएंगे। थैंक यू सो मच सर।